माया महाठगनी हम जानी। आपने भी सुना होगा, संपूर्ण जगत लगभग उसी माया से, माया की नागफांस में बसा पड़ा है। इतना अच्छी तरह फंसा हुआ है, इतनी अच्छी तरीके से फंसा हुआ है कि निकलना असंभव। कुछ निकलते भी हैं, निकले भी हैं, मगर बड़ा कठिन। इसीलिए संतों ने बोला माया महाठगनी हम जानी। तो माया है महाठगनी। एक पंडित जी महोदय, जिनका नाम था रामदास, प्रकांड विद्वान, पठन पाठन में नंबर 1, ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना, भगवत कथा का गुणगान करना, लोगों को नित्य प्रभु चर्चा कराना, प्रभु के बारे में बताना, ज्ञान देना और सद्मार्ग की तरफ उन्हें ले जाना, यह उनका परम काम धर्म था। एक बार उन्होंने सोचा कि अपनी काफ़ी बड़ी एरिया में तो लोग अब समझ चुके हैं, कुछ जान चुके हैं, कुछ अच्छे सत्कर्मों को अपनाने लगे हैं, क्यों ना यही काम कुछ और आगे चलकर किया जाए, इसका फ़ायदा कुछ अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। उससे 2 बातें होंगी, एक तो उन लोगों को नया ज्ञान मिलेगा और भगवत कथा की चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी, ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी। और जब मैं प्रचार प्रसार करूँगा, भगवत कथा करूँगा, तो बदले में मेरे को जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी सामग्री भी मिलेगी, जिससे मेरा जीवन यापन अच्छी तरीके से हो जाएगा। काम भी उस समय पंडितों का यही धर्म था। तो पंडित जी चल देते हैं दूर गांव के लिए। चलते 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 काफ़ी दूरी पर जाकर एक गांव में उनकी एंट्री होती है, उनका प्रवेश होता है। तो देखते काफ़ी सुंदर गांव है। तो मन में सोचते हैं कि जब गांव सुंदर है तो जायज़ है, खुशहाल है तो लोग अच्छे होंगे। खुशहाली लहला रही है, पूरा गांव इतना अच्छा है, क्यों ना यहाँ पे कुछ समय रुक के और प्रभु का गुणगान किया जाए। तो एक युवक से वो विनयपूर्वक बोलते हैं कि मेरा नाम रामदास है, मैं भगवत कथा वाचक हूँ, और आप अगर सारे लोग मिलकर, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे एक जो भी है भगवान के बारे में आप चर्चा करें, अखंड रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या जो कुछ भी आप प्रभु के बारे में जो भी सुनना चाहते हैं वो मैं सुनाऊंगा। तो इसका ज्ञान का प्रचार होगा, प्रसार होगा। माया से थोड़ा जितने देर दूर रहने का मौका मिले उतनी दूर रहा जाए और सत्कर्मों को की तरफ गमन किया जाए। तो युवक बड़ा ही खुश हुआ, हर्षोल्लासित हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने दोस्तों से चर्चा करता हूँ। उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। उन्होंने पूरे गांव में जब ढिंढोरा पिटवा दिया, बोला कि रामदास नाम के एक पंडित जी महोदय का आगमन हुआ है हमारे गांव में, अहो भाग्य हमारे। तो आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है कि फलाने चौक पर पहुँचो, और वहाँ पर अखंड रामायण का पाठ हो रहा है और शुरू है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। ऐसा सुनकर पूरा गाँव चला आता है। 24 घंटे वहाँ पर भगवान की गुणगान होते हैं। 24 घंटे के बाद पंडित जी महोदय जब आज्ञा मांगते हैं, उन्होंने कहा महाराज सालों से यहाँ पर कोई आया नहीं है, हमारे गांव में तो वैसे ही कोई पंडित जी महाराज हैं नहीं, आप काफ़ी सालों बाद आप आए हैं, तो हम चाहते हैं 24 घंटे से काम नहीं चलेगा, 7 दिन की कम से कम भगवत कथा का तो आप शुभारंभ कर दें, हम भी धन्य हो जाएंगे। तो सुनी ही नहीं है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रामदास जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा वाह प्रभु, ऐसे भी लोग हैं, मैंने जो सोचा था मन में वही हुआ। ज्ञान की इतनी अभिलाषा, इतनी प्यास, धन्य है ऐसा गांव। और हो भी क्यों ना, इतना संपन्न था। भगवत कथा पंडित जी महोदय शुरू करते हैं और 1 हफ्ता चलती है। जब 1 हफ्ता चलती है भगवत कथा, तो जब संपन्न का समय जब आता है, तब गाँव वाले फिर बोलते हैं, युवक इकट्ठे हो जाते, कहते हैं महोदय 1 हफ्ते में आनंद नहीं आया, 1 हफ्ते में आनंद नहीं आया, इसे 1 महीने चलने दीजिए। आपसे विनती है,
कर जोड़कर विनती है, 1 महीने तक चलने दीजिए, हमें कृत्य कर दीजिए। यहाँ पे काफ़ी दिनों से किसी पंडित जी महोदय का आगमन नहीं हुआ। देखिए माया की चाल, देखिए माया को परखना, माया को जानना। हमेशा लोग चकाचौंध में ही फंसते हैं, सारे की सारे लोग चकाचौंध में फंसते हैं, मगर ज्ञानी पुरुष निकालना चाहते हैं, अज्ञानी उसमें समेटते चले आते हैं, उसकी चकाचौंध में खींचे चले आते हैं। पंडित जी महोदय ने 1 महीने तक भगवत कथा का व्याख्यान किया। 1 महीने लोग बड़े मन लगा के सुनते रहे। 1 महीना जब हो गया तो पंडित जी महोदय ने कहा कि आज संपन्न हुआ, आरती चारों तरफ आरती पहुंचा दी जाए, आप लोग आरती ले लीजिए, उसके बाद मैं अपने नगर की तरफ गमन करूंगा। युवक खड़े हुए, काफ़ी लोग भी उधर आए। महोदय 1 महीने से हम प्रभु का गुणगान सुन रहे हैं, तो कुछ एक आपसे अभिलाषा है, थोड़ा सा हमारा कहा मान लीजिए। पंडित जी महोदय बोलिए कि पड़ोसी गांव के अंदर एक रामजनी नाम की नाचने वाली रहती हैं, रामजनी नाम की नाचने वाली रहती हैं, उनका थोड़ी सी देर का प्रोग्राम अगर हम करवा लेते हैं तो काफ़ी दिनों से लोग एक ही चीज़ को सुन रहे हैं, थोड़ा इनका मनोरंजन हो जाएगा। उस समय आमोद प्रमोद के साधन भी यही रहा करते थे, टीवी वगैरह ये दूरदर्शन नहीं हुआ करते थे। पंडित जी महोदय बोले ठीक, जैसा हरी इच्छा। रामजनी का आगमन होता है, वो 2 घंटे अपना प्रोग्राम करती हैं, नाचती कूदती हैं, और उनके यहाँ नोटों की बौछार होने लगती है, नोटों की बौछार होने लगती है, और थोड़ी ही देर के अंदर वो 300 रुपये लेती हैं और सारा अपना तामझाम समेट कर अपने घर की तरफ गमन करती हैं। बाद में पंडित जी महोदय बोलते हैं, वो हमारी आरती तो घुमा दीजिए। युवकों ने उनकी आरती घुमाई। जब आरती घुमघाम के महोदय जी के पास आई तो रुपए निकले 30 रुपए निकले 30 दिन भगवत कथा का गुणगान करने के बाद रुपए निकले 30। प्रभु बोले दोनों हाथ जोड़ के, हे प्रभु, फूटी आंख विवेक की कहा करूं जगदीश, फूटी आंख विवेक की कहा करो जगदीश, रामजनी के 300 और रामदास के 30। अर्थात माया कभी भी इतनी चकाचौंध में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है कि जो चीज़ सही है वहाँ से उसे विमुख करके छोड़ती है। वो धर्म की तरफ अग्रसर नहीं होने देती, अधर्म की तरफ अग्रसर कर लेती है, खींच लेती है बुराइयों की तरफ। कभी भी देखना, कोई भी मसालेदार चीज़ आदमी को बड़ी लुभाती है, वही सात्विक भोजन कम पसंद आते हैं, वो तो मजबूरी है। सात्विकता तामसी प्रवृत्ति अपनी ओर खींचती है। ठीक यही कारण है कि समाज का एक तरफ की तरफ खींचना, दूसरी तरफ से थोड़ा थोड़ा विमुख होना। और आज हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा ना होने दें, थोड़ा ही सही प्रभु के लिए, अपने लिए प्रभु के श्री चरणों में जरूर बैठें, उनका आशीर्वाद लें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।